वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज देखिए ये 100 मार्क्स जो 12 का है उसका एक चैप्टर लेकर के आया, चैप्टर नंबर 5 एन एपिताफ। 100 मार्क इंग्लिश का ये चैप्टर नंबर 5 है और एन एपिताफ जिसका हिंदी मीनिंग होता है समाधि, मकबर, समाधि बोल सकते हैं, मकबरा बोल सकते हैं। ये आप बहुत सारे क्षेत्रों में निशान भी बोला जाता है, स्मृति चिन्ह भी बोला जाता है, लेकिन वो स्मृति चिन्ह नहीं जो किसी को स्वागत में भेंट किया था। मरणोपरांत, मरने के बाद जब मकबरे पे या जहाँ दफन किया जाता है वहां पे मिट्टी का ढेर या सीमेंटेड किया जाता है और उसके ऊपर जो एक निशान बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एन एपिताफ। यानी एन एपिताफ हैज बीन रिटन बाय Walter de la Mare. This poem has been composed by Walter de la Mare. He was a very a smart poet, and he was born in 1873 and died in 1956 in England, Salton, Kent. Kent नामक डिस्ट्रिक्ट में, साल्टन यानी साल्टन एक जगह का नाम है, उसके केंट डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। तब तो was born in 1873 and death इनका 1956। बिफोर डेथ 1956 में जब इनकी मृत्यु हो गया था, बिफोर डेथ इन 1953, 1953 की बात करें तो ही गॉट ऑर्डर ऑफ द मेरिट, ऑर्डर ऑफ द मेरिट एक अवार्ड था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड गिवन बाय क्वीन एलिजाबेथ। किसके द्वारा? तो ये मेरिट, ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार जो है वो क्वीन एलिजाबेथ ने दी थी। क्वीन एलिजाबेथ II, Queen Elizabeth II awarded him Order of the Merit in 1953, and he is called, Walter de la Mare is called a children poet. He wrote many articles about children such as Come Hither. यानी इनकी रचनाएं वर्क्स क्या है? तो Come Hither, ठीक है। Songs for children, songs for children. Many articles he wrote for children. That's why he is called a children poet. He is also called modern poet. Modern poet means after the 20th centuries, the poem and the poet. Poem is called modern poet and poet is called modern poet. That's why he is also called modern poet. Yani Walter de la Mare, you can say he is a modern poet. Now, in this poem, an epitaph, he beautifully described a lady whom he loved much. This is a ambiguity. Ambiguity means a spastic meaning, not a clear. One side you will find that he loved her, and in another way you see this is an imagination. That poem is called ambiguity. Oh, please wait for a moment. Sorry. Now we talk about the poem. This poem has two stanza. A stanza, you know very well what is a stanza. A collection of sentences in a poem. A collection of sentences in a poem, that is called a stanza, and in a story in prose, that is called paragraph. You know very well. Now we talk about the first stanza that is applied here. Here lies a most beautiful lady. The first line of this poem is, here lies a most beautiful lady, light of a step and heart was sea. Light of a step and heart was sea. This is a phrase used here in this poem and its meaning is vivid. Vivid. Do you know vivid? Vivid means चंचल, मन चले, जहां मन किया वहां चलने वाली. So now we talk about the first stanza and first two lines. The poet, as I said before, मैंने पहले ही आपको बोला है कि पोएट जो है वो लव, यानी एक तरफ से लग रहा है कि कवि जो है वो उस औरत से प्रेम कर रहे हैं,
तो इसीलिए कर रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कवि जाते हैं उसके मकबरे पे, उसके एपिताफ पे, जहां एक लेडी दफन की गई है, बरी की गई है मरने के बाद, वहां जाते हैं और वहां जाकर के वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने आप से, कहता है हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक बहुत ही सुंदर औरत दबी हुई है। अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इन द व्यू ऑफ, इन द साइट ऑफ पोएट, शी वाज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कवि के नजर में। इट मीन्स इस लाइन से यू नो वेरी वेल दैट ही लव्ड हर मच। इससे पता चल रहा है कि वो उसको क्या करते थे, लव करते थे, क्योंकि इन लव डू यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लव में चाहे जो भी हो, प्रेम जिससे भी हो जाता है वही ब्यूटीफुल लगता है, वही सुंदर लगता है। तो वही हाल यहाँ पे वाल्टर डिलामेयर को उस लेडी के साथ था। ऑल द, चाहे वो जो भी हो लेडी, बट इन द साइड ऑफ पोएम, पोएट के साइड में, पोएट की नजर से वो क्या था, ब्यूटीफुल, क्योंकि द साइट ऑफ लव इज ऑलवेज ब्यूटीफुल। कहा जाता है प्रेम की नजर हमेशा क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है, सुंदर होती है। ऑल्दो दैट इज नॉट अ ब्यूटीफुल फॉर द वर्ल्ड, यद्यपि वो दुनिया के लिए ब्यूटीफुल नहीं हो, बट फॉर द लवर दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। नाउ हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वहां एक क्या है कि एक सुंदर दबी हुई औरत है, यानी उस मकबरा किसका है, तो एक बहुत ही खूबसूरत औरत का है, जो आज जिनका डेथ हो चुका है, जिनके समाधि पे वाल्टर डिलामेयर गए हैं। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हट वाज सी, वो इतना ब्यूटीफुल थी, आपको पता होगा, ब्यूटी हैज मोर इंटॉक्सिकेशन देन वाइन। शेक्सपियर ने बोला है ब्यूटी हैज मोर इंटॉक्सिकेशन देन वाइन, यानी सुंदरता में शराब से भी ज्यादा नशा होता है। ठीक है, तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी, यहाँ इसका मतलब क्या होता है, मन चली थी, चंचल थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसकी अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो जिधर मन करता था चलती थी, किसी का परवाह नहीं करती थी। आमतौर पे ब्यूटीफुल गर्ल्स का नेचर भी यही होता है। आप ब्यूटी जिसके पास होता है वो बाद वाले, यानी आमने सामने वाले लोगों को वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, रिगार्ड नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे वही लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज सी, वो औरत भी जो आज मर गई है, दफन की गई है, वो औरत भी क्या थी, मन चली थी, अपने मन की सुनती थी, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करती थी, किसी को लव नहीं करती थी, ऑलवेज चीट, हमेशा क्या करती थी, एक दूसरे को धोखा करती थी, धोखा देती थी, चीट। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, पोएट कहते हैं आई थिंक, मैं समझता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जितनी भी औरत है धरती पे वो सबसे सुंदर थी वो, इन द साइट ऑफ द पोएट, किसके नजर में, तो कवि वाल्टर डिलामेयर के नजर। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, क्या बोल रहे हैं, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री में जितनी सारी औरत हैं उन सबों में वो क्या थी, मोस्ट ब्यूटीफुल थी, सबसे सुंदर थी, क्योंकि मैंने बोला द साइट ऑफ लव, द साइट ऑफ लव इज मोस्ट ब्यूटीफुल। कबीर दास का एक दोहा सुने होंगे आपने, रुपए को रुपए न कोई नजर थी, सब रुपए को रुपए, यानी कोई भी व्यक्ति सुंदर या बदसूरत नहीं होता, वो नजर देखने का नजरिया वैसा हो जाता है। आपने बहुत सारा देखा होगा कि कभी शुरुआत में प्रेम जो होता है वो बहुत आनंददायक होता है, बहुत मधुर लगता है, लेकिन धीरे 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 समय बिताने के साथ वही प्रेम जो है वो दुखदायी होता है, क्योंकि मन भर जाता है। और ये सारी चीजें जो है ये सत्य प्रेम की निशानी नहीं है, दिस इज मॉडर्न लव। आजकल के जो प्रेम है उसमें ये सारी देखने को मिलता है। दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री की जितनी पश्चिम देश है उन सभी देशों में जितनी सारी औरत है वो सबसे ज्यादा सुंदर थी, किनके नजर में, पोएट के नजर में, है ना। पोएट उसको बहुत ही बेहतरीन नजर से देख रहे थे। देखिए आगे, यहाँ पे कह रहा है, ये दूसरा स्टेंजा मैंने लिया है। पहला स्टेंजा आपने देखा कि पहले स्टेंजा में कवि जो है वो कह रहे क्या कि वो उनके नजर से काफी खूबसूरत थी,
लेकिन आपको पता होगा, एक कहावत आपने सुना होगा, यू मस्ट नो, आपको जरूर जानना चाहिए, अ बैड डेज नेवर कम्स अलोन, अ बैड डे नेवर कम्स अलोन। यानी दुख जो होता है वो कभी अकेले नहीं आता, मुसीबत कभी अकेले नहीं आता है। हाँ, मैं भी इसी से निकल करके आया हूँ, क्योंकि ये जो है कैप्टिविटी होती है, गुलामी जैसा लगता है। जब बुरा दिन आएगा तो बहुत लंबा खिंचाएगा, दिन लगेगा, 12 नहीं 24 घंटे का हो गया। खैर, आप लोग की दुआ से ये सब ठीक हो गया है, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं, अरे यार, आपके लिए तो मैं हाजिर हूँ हमेशा। मैं इतना दिन बहुत मुश्किल से काटा यार, बस आप लोग की दुआ से मैं हमेशा एनर्जेटिक रहा, मैं बहुत जल्दी उठ गया। और कंटिन्यू आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है ना, क्या आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। मैं ये जो लॉकडाउन का सिचुएशन है ना, लॉकडाउन के सिचुएशन में मैं चाह रहा था कि लगातार कोर्स को कंप्लीट किया जाए, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, जो भी हो, आपके जो भी डिमांड हो, ऑन डिमांड जो भी टॉपिक चलता हो, ठीक है, या 12th लेवल का हो, वो मैं अक्सर देने का ही प्रयास कर रहा था। लेकिन चलो, ये कहा जाता है ना कि मुसीबत कह के नहीं आता है, दुख कह के नहीं आता है, ठीक है। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे चाहने वालों का, खासतौर पे जो हमको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बुरे दिन में अक्सर ऐसा कोई होता नहीं जाता। लेकिन चलिए, आप लोग का सपोर्ट देखिए। स्टेंजर नंबर 2 क्या बोल रहा है, बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रुम्बल, हु विल रिमेंबर। कर रहा है कभी, कर दूसरे स्टेंजा में, बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, वो औरत को जिसको ब्यूटी पर बहुत घमंड था, ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, ये सृष्टि का नियम है। दिस इज द वे ऑफ द नेचर, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का वे है, तरीका है नेचर का, कि जो भी है ब्यूटी जो होता है वेनिसेबल होता है, ब्यूटी क्षण भंगुर होता है, ब्यूटी नाश होता है, ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी वेनिस होता है, खत्म होता है, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी गुजर जाता है। आया ब्यूटी, सुंदरता एक समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, इसलिए सुंदरता टिकाऊ नहीं होता है। टिकाऊ आपके कैरेक्टर होते हैं, आपके चरित्र होते हैं। रियल ब्यूटी आपका चरित्र है, धोखाधड़ी नहीं है, किसी का छल कपट विश्वासघात, ये कोई ब्यूटी नहीं है। आपके रूप की ब्यूटी है, वो वैनिश तो होगा ही होगा, वो पास होगा ही होगा, ब्यूटी जाएगा। इसलिए करेक्टर रूपी ब्यूटी होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। यद्यपि उन लोगों के साथ जो आपके साथ हमदर्दी दिखाएं, जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको भलाई चाहते हैं, उनके साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। नहीं तो पता है आपको, इनका ह्यूमैनिटीज, लोग बोलता है श्राप कुछ नहीं होता है। उनकी जो फीलिंग्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स और उनके साथ जो गहरे रिश्ते होते हैं, उनके प्रभाव के चक्कर में उनके जो जिसने छोड़ा है उसको बहुत बुरा होता है। और लोग उसको क्या समझते हैं, नहीं यार शराब दे दिया, श्राप नहीं देता कोई, नेवर। ए ट्रू लव कैन नॉट कर्स। एक सच्चा प्रेम करने वाला, एक ट्रू लवर जो होता है, वो कभी अपने प्रेमी को शराप नहीं सकता है, कभी दिल से शराप नहीं दे सकता। इसलिए जो छोड़ते हैं वो डरते हैं। इसलिए ध्यान रखना आपको कि आपको आपको छल नहीं करना है, विश्वासघात नहीं करना है, ठीक है ना। ये पोएम वही दिखा रहा है कि ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। उस औरत के बारे में करे, ब्यूटी आता है, ब्यूटी जाता है, हाउ रेयर इट बी, ये कितना रेयर है, कितना दुर्लभ है। यानी ऑलवेज इजी नहीं है, हमेशा नहीं मिलता, रेयर बहुत दुर्लभ है। एंड व्हेन आई क्रुम्बल, कहता है व्हेन आई क्रुम्बल, जब मैं क्रुम्बल हूंगा। क्रुम्बल में क्या होता है, डाई, दफन होना, दफन। कहता है व्हेन आई क्रुम्बल हु विल रिमेंबर, जब मुझे क्रम्बल किया जाएगा। कवि कह रहे हैं कि जब इतनी खूबसूरत औरत जिसके लाखों दीवाने थे, आज उसको कोई देखने वाला नहीं है, आज उस पर कोई रोने वाला नहीं है, उसकी बेवफाई पर कोई बोलने वाला नहीं है, आज वो औरत को कोई जानता पहचानता नहीं है, जिससे कभी एक बार प्रेम करते थे और कभी को ठुकरा दिया था। आज वो औरत किसी काम के लायक नहीं है, मरने के बाद कोई चाहने वाला नहीं है। जिस समय लोग चाहता था उस समय क्या करते थे, कवि के प्यार को उन्होंने ठुकराया था। कहता हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा मुझे भला।
कवि कह रहे जब इतनी खूबसूरत औरत को कोई नहीं याद कर सकता तो भला मुझे कौन याद करेगा। दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, किसके जैसा, इस पश्चिम देश की औरत के जैसा। जब इसको कोई नहीं याद कर रहा है तो भला मुझे कौन याद करेगा। यानी इन दिस पोएम ही टॉक्स द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। इस कविता वो नेचर ऑफ द वर्ल्ड बताते हैं कि इस सृष्टि का नियम है। आजकल बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत लव जो होता है, दुनिया की जो लव है, अधिकांश लव वो दिखावा होता है। वो बस प्रॉफिट लेंगे, जब तक स्वार्थ है तब तक आपसे प्रेम करेंगे, उसके बाद आपका साथ छोड़ देंगे। ये स्वार्थी लव हो गया, सेल्फिश लव। लेकिन कभी उस अलौकिक लव की बात कर रहे हैं। एक सच्चा प्रेम जो होता है वो इमॉर्टल होता है, कभी मरता नहीं है। सच्चे प्रेम डिस्टेंस बढ़ने पे और बढ़ता है, ठीक है ना। वो कभी बुरा नहीं सोचता। तो कह रहा है कि अब भला इसको कौन याद करेगा। कवि कह रहे हैं कि जब दुनिया इतनी खूबसूरत औरत को नहीं याद कर रहे हैं तो भला मुझे कौन याद करेगा। कवि अपने आप को बदसूरत समझ रहे हैं, कह रहे हैं भला मुझे कौन याद करेगा, क्योंकि दुनिया क्या है, मतलबी है, सेल्फिश है। बस केवल इसको मतलब का प्यार चाहिए। जब तक मतलब है तब तक प्रेम है, मतलब खत्म प्रेम खत्म। इसलिए कवि जो है इस कविता में दुनिया के रीति को बताते हुए लोगों को ये सलाह दे रहे हैं। ही सेज, वो कहते हैं हम लोग से कि वी शुड लव ट्रू, हमें ट्रू लव प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ट्रू लव कैन नॉट बी पार्टेड, ये कभी अलग नहीं किया जा सकता। ट्रू लव में सेल्फ नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, मतलब के लिए नहीं होता कि जब तक मतलब है तब तक प्रेम करे, उसके बाद ये नहीं। ट्रू लव जो होता है वो कैरेक्टर से होता है। ट्रू लव जो होता है वो नेचर से होता है, विश्वासघाती से नहीं होता है, धोखाधड़ी से नहीं होता है, मतलब से नहीं होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।